बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले 2.1 और 2.2 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द इंडिकेटेड फॉर्म। ठीक है, साथ में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, साथ में आपके पास वैल्यू गिवन है। आपको बताया गया है कि आपने इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, अब एक आपके पास एक्लन फॉर्म है, एक रिड्यूस एक्लन फॉर्म है। ठीक है, अब एक्लन फॉर्म में ये होता है कि हम इसके ऊपर रो या कॉलम ऑपरेशन करके, ठीक है, या तो हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे या इसके ऊपर हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे। और उससे आपने क्या करना है, एक्लन फॉर्म में 1 2 3 ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको आपने जीरो बनाना है। और अगर ये जीरो बन जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये एक्लन फॉर्म है। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि आपने रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाना है तो उसमें हमने कोशिश करनी थी ये वाले सारे 1, ये वाले 0 और ये 3 भी 0 बनाने हो, तो उसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी। लेकिन उसमें भी अगर 4 मैट्रिक्स हो तो 4 वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाले आपने क्या बनाने होते हैं, आइडेंटिटी बनानी होती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपने इसको क्या बनाना है, एक्लन फॉर्म बनाना है, तो मतलब 2 3 और 4 को आपने क्या यहाँ पर बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप यूँ लिख लें बाय, हम रो ऑपरेशन करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप रो ही ऑपरेशन करें, नहीं तो आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। रो ज़्यादा ईजी होती है। बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, जब आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे तो यूँ आपने आर लिखना है, साथ में यूँ लिख देना है। ठीक है, और साथ में पहले हम सबसे क्या करते हैं, जो आपके पास मैट्रिक्स है हम उसके ऊपर ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 2 3 3 1 4 -1 4 -5। अब हमने क्या करना है कि रो 2 के ऊपर, क्योंकि ये अच्छा कोशिश ये भी करनी है कि ये भी आपके पास 1 होना चाहिए। जब ये 1 हो तो फिर ये दोनों इजीली आपके पास 0 बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने कोशिश ये करनी है कि पहले सबसे 2 को और 3 को हमने 0 बनाना है, 4 को हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, R2 मतलब रो 2 है तो आप R2 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूँ 2R1, देखिए R2 वैल्यू आपके पास 2 है, -2 लिखेंगे, R1 की जगह 1 लिखेंगे तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ रफ वर्क भी साथ में बता देती हूँ। आप लिखेंगे R2 -2R1। R2 आपके पास क्या है, 2 है, आपने 2 लिखना, -2 वैसे ही R1 आपके पास क्या है, 1 है, 2 -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेशन होगा और इसके ऊपर जब आप ऑपरेशन करेंगे तो R3 -3R1। ठीक है, जब R3 लिखेंगे यहाँ पर 3 होगा और 3 हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ऑपरेशन लिख दिया, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। पहले सबसे ये फर्स्ट वाला आपने वैसे ही रखना है क्योंकि इसके ऊपर तो हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेशन किया तो क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। ठीक है, अब हम दूसरे पे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना था, R2 क्या है, 1 है, दरम्यान में -2 और R1 आपके पास क्या है, 3 है। 1 3 2 टाइम्स 6, 1 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, साथ में यू रेफर करें ताकि आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद R2 क्या है, 4 है, 4 -2 हमने खुद से लिखा था और R1 आपके पास क्या है, -1 है, तो 4 -+2 1 is 2 4 5 6, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी हमने किसके ऊपर ऑपरेशन किया, अभी हमने सिर्फ इसके ऊपर किया। अब हम यही वाली वैल्यू लिखकर नीचे वाले पे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, R3 -3R1 आ जाएगा। ठीक है, अब R3 आपके पास क्या है, 3 -3, R1 आपके पास क्या है, 1 है, तो 3 -3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 0 लिख देना है। R3 अब आपके पास क्या है, 4 है, ये एक हो गया, अब ये दूसरी के लिए होगा। R3 क्या है, 4 है, -3 और R1 आपके पास क्या है, 3 है, तो 4 -9 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास R3 क्या है, R3 क्या है, -5 माइनस ये वाला 3 लिखा और R1 आपके पास क्या है, -1 है, तो -5 माइनस प्लस 3 1 is 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपने यहाँ पर -2 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये देखें ये 2 0 हो गया, अब आपने इसको 0 बनाना है। अगर जब ये 0 बन जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्लन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि
आपके पास पहले सबसे तो रो 3 के ऊपर ऑपरेशन होगा। अब R3 को ऑपरेशन करें। अब आपने इस का ऑपरेशन 1 से कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर इसका ऑपरेशन 1 से करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 की जगह फिर कोई डिजिट आ जाएगा। इस वजह से R3 का ऑपरेशन हम R2 से ही करेंगे, मतलब R2 से ही करना है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि हम दरमियान में कौन सा साइन डालें कि 5 माइनस, और यहाँ पर अगर आप माइनस डालें। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने क्या लिखा है, R3 माइनस R2। ये जब आप करेंगे, चलिए इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ठीक है। 1 3 माइनस 1 0 माइनस 5 6, ये तो आपके पास वैसे ही रहेगा। अब देखिए R3 0 माइनस 0 करेंगे, ये 0, इसको 0 ही रहना चाहिए। ये अगर आप 1 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो लेकिन हमने यहाँ पर 0 बनाना है, इस वजह से अब इसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा, R2 के साथ ऑपरेशन होगा। अब R3 मैंने क्या बोला है, क्या आपके पास -5, माइनस वैसे ही रहेगा, और R2 भी आपके पास क्या है, -5, -5 माइनस माइनस प्लस, और 5 5 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब R3 है, R3 आपके पास क्या, -2, एक माइनस ये वाला, और R2 आपके पास क्या है, -1, ठीक है। R3 आपके पास क्या है, -2, दरमियान में माइनस, और R2 बल्कि लिखना, सॉरी मैंने R1 लिख दिया, R2 आपके पास क्या है, 6 है। ये देखिए पहले R3 लिखा, दरमियान में ये वाला माइनस, और R2 आपके पास क्या 6 है, तो -2 -6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख देना है -8 लिख देना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है विच इज द रिक्वायर्ड एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म इसी को ही बोलते हैं कि जब आपके पास ये तीन जो 1 2 3 ये आपके पास 0 होंगे तो आप इसको क्या कहेंगे, एक्लन फॉर्म कहेंगे, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म। रिड्यूस एक्लन फॉर्म जब आपको कहा जाए, और यहाँ पर आप देख लेते हैं कि आपके पास 3/4 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब रिड्यूस एक्लन फॉर्म आ जाए तो उसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो हमने क्या करना है, ये जो आपके पास ये वाली जो वैल्यू, इनको 1 बनाएंगे, इन तीनों को 0 और इन तीनों को भी 0। ये आपके पास कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास 3/3 होगा तो फिर तो आपने ये पूरे का पूरा हमने कोशिश करनी है कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब साथ में कोर भी आ गए तो ये कुछ भी, लेकिन इसका आपने मस्ट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर होनी चाहिए। इस पे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इधर 1 चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रोज को। हम लिखते हैं R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 के साथ। मतलब क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम इस वाली मैट्रिक्स को, इस वाली जो रो है इसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली रो को नीचे ले आते हैं, ठीक है। इंटरचेंज में यूं होता है, और आप जब लिखेंगे तो आपके पास 1 -1 2 -3 आ जाएगा। 2 वाली को नीचे ले आए, 2 3 -1 9, ठीक है। और नीचे वाली को आपने वैसे ही रखना है, 3 1 3 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली रो के यहाँ पर तो 1 आ गया। अब सबसे पहले आपने ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू 2 और 3 इनको 0 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा उसके बाद इन 2 पे आना है, इनको 0 बनाना है। तो इसके ऊपर हमने ऑपरेशन करना है। तो हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, R2 - 2R1। देखें R2 आपके पास 2 है, जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना, आगे बेशक जो भी बनते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम ऑपरेशन करेंगे R3 - 3R1। मतलब R3 आपके पास 3 है, तो 3 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम इसका ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली को आपने वैसे ही लिखना है, 1 -1 2 -3। अब ये जो ऑपरेशन है इसको आपने यूं लिखना है, यहाँ पर R2 - 2R1 लिखना है। पहले सबसे R2 आपके पास क्या है, 2 है, -2 R1 आपके पास क्या है, 1 है, 2 - 2 = 0। तो आपने यहाँ पर 0 लिख देना। अब फिर देखना है आपने R2 आपके पास क्या है, ये आपने लाजमी ये रफ पेज पे नहीं करना, जब पेपर्स हों तो आपने लाजमी उसी पेज के ऊपर लाजमी करना है, ठीक है। R2 आपके पास क्या है, R2 आपके पास क्या है, 3 है, दरमियान में ये -2, और R1 आपके पास क्या है, -1, 3 माइनस प्लस 2 1 is 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। R2 आपके पास क्या है,
-1 -2 वो वाला ऊपर वाला लिखेंगे और R1 आपके पास क्या है 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 -4, तो ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। R2 आपके पास क्या है 9 है, -2 और R1 आपके पास क्या है -3 है। ठीक है, R2 आपके पास 9 -2 और R1 आपके पास क्या है -3, 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 आ जाएगा। ठीक है, इनको आपने ऐड कर देना है, 15 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं, हम यूं कर लेते हैं। ठीक है, और बल्कि इस तरह करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी और भी ऑपरेशन करने हैं। आपके पास क्या है R3 माइनस 3R1। सबसे पहले R3 क्या है 3 माइनस 3, R1 आपके पास क्या है 1 है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 लिख लिया। R3 आपके पास क्या है, ये एक हो गया। अब यहाँ से दूसरा R3 आपके पास क्या है 1 है, हमने 1 लिख लिया। -3 वैसे ही, और R1 आपके पास क्या है -1 है, 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 इसी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरा आपने गौर से देख के करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, अक्सर इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाती हैं। R3 आपके पास क्या है 3 -3 और R1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 3 - 3 2 टाइम्स 6, तो माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। R3 हमारे पास क्या है 2 -3 और R1 हमारे पास क्या है -3, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 9 10 11, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेशन हो चुका है, ये 2 ऑपरेशन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि हमने ये वाला 1 बनाना है। ठीक है, हम साथ साथ जाते जाएंगे। जिस तरह सबसे पहले हमने 1 बनाया, फिर उसके बाद 2 0 बनाए हैं। अब इस 5 को आपने क्या करना है 1 बनाना है। ठीक है, तो आप सारे इसको इसके साथ ऑपरेशन कभी भी नहीं करेंगे। अगर इसको इसके साथ ऑपरेशन किया तो आपके पास यहाँ पर 0 की जगह कोई और वैल्यू आ जाएगी। इस वजह से हमने इसको इसके साथ ऑपरेशन करने। अगर हम यहाँ पर लिखें R2 माइनस R3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सब अब इसके ऊपर ऑपरेशन कर लेते हैं। पहला वाला आपने वैसे ही रखना है, फर्स्ट रो को फिलहाल हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बल्कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 0 - 0 0, 5 - 4 1, -5, चलिए इस वाले को लिख लेते हैं -5, एक माइनस ये वाला और एक -3 वाला, तो -5 + 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर 15 - 11 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और नीचे वाले को हमने क्या करना है वैसे ही लिखना है, 0 4 -3 और 11 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, इसको और इसको 0 बनाना है और हम इसके साथ ऑपरेशन करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखें कि R1, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तो R1 माइनस है तो इसको प्लस R2 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब आप ऑपरेशन करेंगे 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इनको हम बाद में देख लेंगे कि ये 0 बन रहे या नहीं, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके लिए ऑपरेशन किया। और साथ में जब इसके लिए ऑपरेशन करेंगे तो हम लिखेंगे R3 - 4R2 करेंगे। ये देखें R3 आपके पास 4 है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम साइड पे ऑपरेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसका इसको बल्कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, R1 + R2 मतलब 1 + 0 1, -1 + 1 0, 2 और -2 ये भी 0 ही हो जाएगा, -3 + 4 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ ऐड किया, -3 + 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मिड वाले को वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, इसका हम लिख लेते हैं R3 - 4R2 लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने R3 देखना है, 0 को इसके साथ करेंगे तो ये तो चलें 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, 4 - 4 और R2 क्या है 1 है, तो 4 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर R3 आपके पास क्या है R3 है ना, R3 आपके पास क्या है -3 - 4 लिखेंगे ये वाला, और R2 आपके पास क्या है -2 है, तो -3 माइनस प्लस, तो 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5
ठीक है 5 आ गया। अब लास्ट पे करते हैं, R3 आपके पास क्या है 11 है, -4 हम लिखेंगे ये वाला, और R2 आपके पास क्या है 4 है। 11 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये 0 चाहिए और ये 1 चाहिए। अगर ये दोनों 0 और 1 बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस एक्लन फॉर्म हो जाएगी। अब अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं इसको इस वाले ऑपरेशन में मतलब R3 को इसके साथ ऑपरेशन करूंगी तो यहाँ पर 1 है तो इधर 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें 1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 0 चाहिए। और अगर मैं इस वाले रो को थर्ड रो को सेकंड रो के साथ ऑपरेशन करूंगी तो इधर 1 है तो इधर भी कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा 0 खत्म हो जाएगा। हमने तो इनको 0 खुद बनाया। तो यहाँ पर हमने कैसा ऑपरेशन करना है कि हमने इस वाली R3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, मल्टीप्लाई बाय 1/5 R3 के साथ कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप इधर 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1 बन जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे 1 बनेगा। पहले आप लिखेंगे 1 0 0 1 लिख लेंगे, ये 0 1 -2 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास देखें जब 0 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 आते हैं। 0 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। अब जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 1 is 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो वो 5 1 is 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो आपके पास यूं हो जाएगा -5/5, ये कैंसिल होके तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब सिर्फ आपके पास ये -2 रह गया, तो हमने इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। अब जब इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो आप इसको इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, R2, ठीक है, R2 पे करेंगे, R2 + 2R3, ठीक है। अब जब देखें R2 को इसके साथ करेंगे, हमने ये ऑपरेशन कैसे लिखा है ये आप देख सकते हैं। R2 मैंने लिखा क्योंकि R2 आपके पास क्या है -2 + 2 R1 आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास -2 + 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस वजह से ये मैंने ऑपरेशन लिखा है, ठीक है। 0 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप इसको इसके साथ करेंगे, ये देखें इसके ऊपर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R2 क्या है 1 है + 2R3, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो आपके पास अच्छा सॉरी ऊपर वाला ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने ऑपरेशन कर दिया, इसका भी 0 आ जाएगा। इसको अब हम कर देते हैं, R2 आपके पास क्या है R2 4 है प्लस है, और 2 R3 आपके पास क्या है -1 है, तो 4 + -2, तो यहाँ पर आप इनको 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यूज वैसे ही लिख लेते हैं 0 1 -1। तो आपको मैंने स्टार्ट में कहा था जब आपने रेड्यूस एक्लन फॉर्म बनानी है तो हमारे पास ये वाले 1 हो, ये 3 0 हो, ये 3 0 हो, तो ये वाले बेशक कुछ भी हो, क्योंकि अब ये 3/4 मैट्रिक्स, अगर ये 3/3 होती तो हम लोग के पास बिल्कुल इस तरह का बन जाता। अब फिर ये आपके पास थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। एंड पे आप लिख सकते हैं विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिड्यूस एक्लन फॉर्म। बस आपने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको आपने 0 बनाना है, नहीं 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, फिर इन दोनों को 0 बनाना है। जब ये 0 बन जाएगा तो फिर इस वाले को 1 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा तो इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। 1 बनना, एक रो में 1 का होना लाजमी है। जब वो 1 होता है तभी हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जब देखें ये 2 0 बनाए, फिर मैंने इसको 1 बनाया, जब ये 1 बन जाएगा तो फिर मेरे पास इन दोनों को हमने एक ही ऑपरेशन में इन दोनों को हमने क्या बनाना है 0 बनाना है। जब ये 0 जाएंगे फिर एक बार ये 0 और फिर ये 1, तो आपने इस तरह बनाना है। इसको आप क्या कहेंगे, रिड्यूस एक्लन फॉर्म कहेंगे। एक्लन फॉर्म में सिर्फ नीचे वाले 3 0, तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आपने मैट्रिक्स को किस में चेंज करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसके फर्स्ट और 2 पार्ट आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे और इसका थर्ड पार्ट है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने जो इनके साथ जो वैल्यू बताया गया आपने इस मैट्रिक्स को उसमें चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको क्या बोला गया, आपने रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको चेंज करना है। मतलब रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स को आपने किस में लेकर आना है, ये वाले सारे आपके पास 1 हो, ये 3 भी 0 हो और ये 3 भी 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस 2 को 1 बनाना है, ठीक है। इस 2 को 1 बनाने के लिए यहाँ पर नीचे पहले से 1 है, तो हम क्या करते हैं इस वाली रो को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली रो को नीचे ले आते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, R1 इंटरचेंज R2
2, ठीक है। इंटरचेंज का साइन है, आपने इनको चेंज कर देना है। 1 1 2 पर आ जाएगा, 1 1 2 आपके पास ये आ जाएगा, फिर 2 -3 1 आपके पास नीचे आ जाएगा, 4 1 और 7 आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फिर ये आ गया और 4 1 7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वाला आपके पास 1 बन चुका है। अब आपने इन दोनों को 1 बनाना है और इन दोनों का ऑपरेशन रो 1 के साथ करेंगे, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, R2 - 2R1 और R3 - 4R1, ठीक है। जब R2 करेंगे 2 - 2 1 is 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह 4 - 4 आपके पास 0 हो जाएगा। इन दोनों को 0 बनाना है तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसका ऑपरेशन करना है। 1 1 2 हमने वैसे ही रखने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपने ये कॉपी पे ही करना है, ये ना रफ वर्क पे सारा कर दें। जब आप पेपर्स हो ना तो आपने इसको साइड पे ही करना है। R2 आपके पास क्या है, 2 -2 और R1 आपके पास क्या है, 1, 2 - 2 = 0, आपने यहाँ पर 0 लिख देना है। R2 आपके पास क्या है, -3 -2 और R1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो -3 - 2 तो आपके पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। R2 हमारे पास क्या है, 1 -2 और R1 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 1 - 4 तो आपके पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा ऑपरेशन है, R3 - 4R1। R3 हमारे पास क्या है, 4 - 4 और R1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। नेक्स्ट पे R3 आपके पास, इस तरह आप जब आप लिखेंगे ना तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये हम जब एंड पे करेंगे, ये आपके पास रिड्यूस एक्लन फॉर्म में नहीं बन रही, कोई एक आधिक मिस्टेक आ रही है, कोई एक डिजिट रह रहा है, तो फिर आप इसको यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की। साथ में ये डॉट लाजमी लगाएं ताकि आपको पता चले ये फर्स्ट के लिए, ये सेकेंड के लिए और ये थर्ड के लिए। अब R3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 - 4 और R1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, R3 हमारे पास क्या है, 7 - 4, R1 हमारे पास क्या है, 2 है, 7 - 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वाली को 1 बनाना है, ठीक है। जब ये 1 हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएंगे। अब आपने इस पे आना है क्योंकि ये वाले सारे 1 होने चाहिए। हमने इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाने के लिए ना तो आप नीचे वाले के साथ ऑपरेशन, ऊपर वाले के साथ तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले के साथ ऑपरेशन किया तो यहाँ पर 0 की जगह कोई डिजिट आ जाएगा। इस वजह से अगर नीचे वाले के साथ सोचें तो आप ये देखें, ये 5 है और ये 3 है, तो हम कोई भी इस तरह का डिजिट नहीं ले सकते तो आपके पास जिसको ये 1 बना सके। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है -1/5 को R2 के साथ, ठीक है। ये देखें ऑपरेशन, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/5 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 1 2 आपने वैसे ही लिखना है। 0/0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5/5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और साथ में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको वैसे ही रखना है, 0 -3 और -1 को वैसे ही रखना है। अब हमने क्या करना है, ये 1 बन के अब इसके ऊपर और इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। अगर मैं ये देखें, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R1 - R2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ माइनस करते हैं, प्लस कर देते हैं क्योंकि इसके साथ पहले से माइनस है। R3 + 3R2 करेंगे, ठीक है। 1 - 0 करेंगे 1, 1 - 1 करेंगे 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। R1 आपके पास क्या है, 2 R2 आपके पास क्या है, 3/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 5 और 1 कैल्सियम लेंगे 5, 2 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से, 2 5 × 10 -3 1 is 3 डिवाइडेड बाय 5, 7/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। इमेज वाली वैसी लिखें, 0 1 3/5 ऐसे। अब नीचे वाले पे ऑपरेशन करेंगे, 0 - 0 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास R3 क्या है, -3 + 3 और R1 क्या है, 1 है, तो 3 - 3 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
इस वाले को लिख लेते हैं R3 आपके पास क्या है -1, दरम्यान में +3 और R2 आपके पास क्या है 3/5 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा -1 + 3 3 टाइम्स 9 / 5 5 -1 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 को 1 से। सिंपल एलसीएम लिए हो आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 5 इज 5 + 9 / 5 तो आपके पास कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा जी। अब हमने क्या करना है, इस वाले को क्या बनाना है 1 बनाना है। जब ये 1 बनेगा तब आपने इन दोनों को फिर उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। अब इसको 1 बनाने के लिए ना तो हम इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं ना इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई 5/4 कर देना है R3 से। जब आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इन दोनों के साथ हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेशन इसके साथ करेंगे तो 0 की जगह चेंज हो जाएगी। इसको अगर इसके साथ ऑपरेशन करें तो ये 0 चेंज हो जाएगा। ये तो हमने खुद से बनाया, इनको आपने चेंज नहीं करना। अब ये देखें 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहले हम यूं ही लिख लें 1 0 7/5 0 1 3/5 0 0। अब ये देखिए 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को भी 0 बनाना है, ठीक है। हम इनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे और इन दोनों का ऑपरेशन लास्ट वाले के साथ होगा, ठीक है। जब इसका इसके साथ ऑपरेशन होगा तो ये भी 0 ही रहेगा, जब इसका इसके साथ होगा तो ये भी 0 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं। आप यूं लिखेंगे R1 -7/5 चाहिए ना, 7/5 R3, और यहां पर लिखेंगे R2 -3/5 R3 लिखेंगे, ठीक है। जब आप इसके ऊपर ये ऑपरेशन करेंगे तो ये खुद ब खुद 0 बन जाएगा, ठीक है। ये देखें जब R1 - 7/R3 करेंगे ना, ये देखें R1 आपके पास क्या है 1 है, 7/3 को जब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 है, तो 7/5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 1 - 0 आपके पास क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे, दोनों 0 है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें R1 आपके पास क्या, अब यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, R1 आपके पास क्या है 7/5, ठीक है, -7/5 1 ही लिखें, और R3 आपके पास क्या है 1 है, तो ये दोनों कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नीचे वाला तो हमने वैसे ही रखना है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है। अब इसको देखें R2 - 3 इसके साथ करेंगे 3/5, जब R3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 है, तो 0 - 0 आपके पास 0 ही आ जाएगा। 1 जब 3/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे R3 से, तो वो 0 है, तो आपके पास ये भी 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 आपके पास क्या है 3/5, ये 3/5 इस 3/5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास कौन सी फॉर्म में आ गया, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि हर बच्चे के ऑपरेशन तकरीबन बीच में से, स्टार्ट से तकरीबन वैसे ही होते हैं, लेकिन बीच में से ऐसे ऑपरेशन होते हैं हर बच्चे के चेंज होते हैं, वो अपनी मर्जी से ऑपरेशन करते हैं, तो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इसको किसी से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें मेरी वैल्यूज फ्रैक्शन में आई हैं, तो अगर आप फ्रैक्शन में ना लेकर आए तो इसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन करें फ्रैक्शन में वो नहीं भी आएंगी। लेकिन ये कि ये हर बच्चे के जो आपके पास ऑपरेशन होंगे वो तकरीबन थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े बहुत, एक आधे का ऑपरेशन क्या होगा थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आपने उसको नहीं देखना, आपने अपने आंसर को देखना। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो आप बेशक ऑपरेशन जैसे भी कर सकते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने इसको किस में चेंज करना है, एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म इजी होते हैं, बस ये 3 आपने 0 बनाने होते हैं। ये फर्स्ट वाला पहले से 1 है, हमने इन तीनों को 0 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे R2 - 2R1 और R3 - 3R1 करते हैं, ठीक है। ये अब आपको आ जाना चाहिए। देखें 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 आपके पास होना लाजमी। अगर यहाँ पर 1 ना होता, इन दोनों में भी 1 ना होता, हम सबसे पहले इसको 1 बनाते, ठीक है। ये 1 बनाना लाजमी है, तब आपके पास ऑपरेशन आगे ठीक से होंगे। 1 ना हो तो फिर ऑपरेशन नहीं होते। अब ये देखें यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ R2 - 2R1। R2 आपके पास क्या है 2 है, -2 R1 क्या है 1 है, 2 - 2 0 0 आ जाएगा, ठीक है। R2 आपके पास क्या है, R2 आपके पास 1 है, -2 और R1 आपके पास क्या है 0, तो 1 - 2 0 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। R2 हमारे पास क्या है 1 है, -2 R1 क्या है -2 2 टाइम्स 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। अब हम इसको लेते हैं, बल्कि इधर ले लेते हैं, आगे और भी ऑपरेशन करने हैं, बल्कि इसमें इतने ऑपरेशन नहीं होंगे। R3 माइनस 3R1, R3 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस 3, R1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, R3 हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 है, माइनस 3, R1 आपके पास क्या है 0 है, तो ये जब आप करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, R3 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस 3, R1 हमारे पास क्या है -2, 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9, 3 2 टाइम्स 6, 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमने इसको 0 बनाना है, तो आप सिंपल ऊपर वाला, अगर यहाँ पर 1 ना होता तो आपने पहले इसको 1 बनाना था, ठीक है, नहीं तो ये वाला 0 बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है तो आप लिखेंगे R3 माइनस 2R1। ठीक है, 1 0 माइनस 2 0 1 5, 0 को 0 से ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें R3 हमारे पास क्या है R3 माइनस 2R1, R3 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस 2, R1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, R3 हमारे पास क्या है 9 है, माइनस 2, R3 हमारे पास 9 था, माइनस 2, और R1 हमारे पास कितना है -2 है, तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4, बल्कि इसको हम 1 से नहीं 2 से करेंगे, सॉरी 2 को R2 से करेंगे। ठीक है, 1 से तो नहीं, इसको 2 से करेंगे, 2 1, अच्छा ये R2 है, सॉरी R2 हमारे पास कितने 5, 5 2 टाइम्स 9 माइनस 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 3 आपके पास बन गए हैं। कौन सा बन गया आपके पास एक्लन फॉर्म, ये 3 0 हो जाए तो आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स था वो कौन सी फॉर्म में आ गया, एक्लन फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हो विच इज रिक्वायर्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म में आ गया, एक्लन फॉर्म में आ गया।